महाभारत युद्ध का 16वां दिन समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि पर आज एक अनोखी घटना घटी। कौरवों के प्रधान सेनापति सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अर्जुन को जीवन दान दे दिया था। जब यह समाचार पांडवों की माता कुंती तक पहुंची तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वह तेज कदमों से कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि की ओर बढ़ी जहां महाभारत के महानतम योद्धा गंगापुत्र भीष्म बाणों की सैया पर लेटे युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुंती उनके चरणों में झुकी और बोली, प्रणाम तातश्री। भीष्म पितामह ने अपनी आंखें खोली, कुंती को देखा और कहा, मेरे सिरहाने आओ पुत्री। अब मेरी दृष्टि मेरे पैरों तक नहीं जाती। तुम्हारे पुत्र ने उसे सीमित कर दिया है। कुंती आंखों में आंसू लिए हुए टूटे स्वर में कहती है, मैं क्या करूं तातश्री। इस युद्ध भूमि में मेरे दोनों पुत्र एक दूसरे के रक्त के प्यासे आमने सामने खड़े हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या आप मेरी विवशता की सीमा को समझ सकते हैं? मैं अर्जुन से यह तक नहीं कह सकती कि जिस छाती का रक्त वह भूमि में बहाने जा रहा है वह किसी और का नहीं, उसी के अपने भाई की छाती है। भीष्म पितामह करुणा भरे स्वर में कहते हैं कि हे पुत्री, जिस प्रश्न का सामना तुम आज कर रही हो उसी प्रश्न के द्वार पर तो मेरा पूरा जीवन बीता है। मोह के इस दोराहे पर खड़ा यह भीष्म यही सोचता रहा कि जिन बच्चों को गोद में खिलाया वे एक एक कर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। दुर्योधन तो अब यहाँ आता नहीं। कर्ण आया था। उसने बताया कि आज के युद्ध में दुशासन भी वीरगति को प्राप्त हो चुका है। पुत्री, दुशासन में एक ही दोष था, वह अपने भाई दुर्योधन से अत्यधिक प्रेम करता था। इतना कि उसने अपने व्यक्तित्व को दुर्योधन की परछाई बना दिया था और यही प्रेम उसकी दृष्टि को धुंधला कर गया। याद रखो पुत्री, हद से ज़्यादा प्रेम भी विनाश का कारण बनता है। कुंती फूट फूट कर रोती हुई कहती है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं तातश्री कि आप किसी के पिता नहीं हैं। यह युद्ध चाहे जिसके लिए भी लड़ा जा रहा हो, पर मरने वाले हमारे ही पुत्र हैं। कल कर्ण और अर्जुन फिर आमने सामने होंगे। आज तो कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दे दिया, पर मुझे नहीं लगता कि कल अर्जुन कर्ण को जीवन दान देगा। मैं अपने पुत्र कर्ण का शव नहीं देखना चाहती तातश्री। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों पुत्र जीवित रहें। भीष्म पितामह गहरी सांस लेते हुए बोले, पुत्री, सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु ही उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है। वह जीवन भर अकेला रहा और इस युद्ध में भी अकेला है। विडंबना देखो, वह जानता है कि वह जिससे लड़ रहा है वह उसका अनुज है, और अर्जुन, वह तो जानता भी नहीं कि उसका शत्रु ही उसका बड़ा भाई है। इस महाभारत के युद्ध में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। यह युद्ध केवल दो वर्गों के बीच का है, एक वो जो हस्तिनापुर के हित में है और दूसरे जो हस्तिनापुर के हित में नहीं है। कल का दिन दो महान योद्धाओं का दिन होगा। एक की विजय हस्तिनापुर की विजय होगी और दूसरे की विजय हस्तिनापुर की पराजय। इसलिए पुत्री, भूल जाओ कि वे दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। अपने शिविर में जाओ और हस्तिनापुर की विजय के लिए प्रार्थना करो। कुंती विलाप करते हुए चली जाती है। भीष्म उन्हें जाते हुए देखते हैं और गर्व से कहते हैं, हे कुंती, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि कर्ण जैसा वीर योद्धा तुम्हारा पुत्र है। कर्ण जैसे वीर बार बार जन्म नहीं लेते। मैं गंगापुत्र भीष्म तुम्हें कर्ण की माता होने पर बधाई देता हूँ। बधाई हो पुत्री, बधाई हो। और फिर महाभारत युद्ध का 17वां दिन प्रारंभ होता है। कर्ण और अर्जुन के बीच होता है एक भीषण संग्राम, और अंततः वही होता है जिसका डर कुंती को था। अर्जुन ने कर्ण को जीवन दान नहीं दिया, बल्कि उसे उसी समय मारा जब वह निहत्था और रथहीन था। उस दिन कुरुक्षेत्र की भूमि अर्जुन की कायरता की साक्षी बनी। आज इतिहास भले अर्जुन को महान धुरंधर कहे, लेकिन रक्त से भींगी हुई वह भूमि जानती है कि अर्जुन ने निशस्त्र कर्ण का वध किया था। तो मित्रों,
यह था कुंती और भीष्म पितामह के बीच का आखिरी संवाद। इस संवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।